गाइस ये एक फाइनल वीडियो रहा जो मेरे सब्सक्राइबर बोल रहे थे बड़ा पाव पे वीडियो बनाओ, बड़ा पाव पे वीडियो बनाओ। ये रहा तुम्हारी वीडियो और बाकी आप लोग देख लो यार क्या करना, कैसे करना, कुछ करना जो नहीं करना है। यहां पर सुनना चाहिए मिस्ट्री मैन है कौन। बहुत अच्छा दोस्त है और इसका नंबर भी सैफी सिंगर के नाम से मेरे मोबाइल में अभी भी है। मतलब आपने जो अपने फोन में सैफी सिंगर के नाम से सेव कर रखा, वो सिंगर क्यों? सिंगर इसलिए कि हाँ गाता अच्छा है। तो मतलब अगर ये सिंगर है तो क्या मतलब इसी बात पे गाना प्रस्तुत कर देते तो बल्ले बल्ले मजा आ जाता सुनकर। देश विच खो जाएंगे यारा, तेरे बिन असपा पागल पागल हो जाएंगे यारा, तेरे तू दूर गया तो लेने रास्ते में बाल मेरे, तू फकीरा ओ फकीरा मैनू ले जा तू नाल तेरे। मतलब भाई जो तुमने एक्टिंग की है ना उसमें से 50 पे तो कटेंगे ही कटेंगे और बाकी जो सिंगिंग किया है वो उसके लिए पैसा नहीं मिलेगा तुझे। आप में न सुर है न ताल है, बस लग रहा है कोई रैप है। रैप भी ऐसा नहीं होता जितना गंदा आपने गाया है। सिर्फ आपके लिए कि दूसरों के लिए भी? वैसे तो सबके लिए, लेकिन अगर किसी और के लिए गाएगा तो फिर मैं इसका गला ना घोट दूं। तो इतना बेहद गाना केवल आप ही के लिए गा ही सकता है, किसी और के लिए नहीं, जरूरत भी नहीं है। मतलब वैसे भी ये जो गाना गाया ना बस आपके लिए ही गाया है। ये टाइटल भी वही लिख रखा है, और माई लव वन। कितने साल हो गए दोस्ती के? 1 साल से ज्यादा हो एक गया। साल से मतलब इसकी और साफी की जो दोस्ती है वो 1 साल की है, लेकिन किसी और पॉडकास्ट में कहते हैं कि हमारी 4-5 साल की दोस्ती है। वो मेरा आज से दोस्त नहीं है, वो मेरा 4-5 सालों से दोस्त है। चूतिया बनाने का लोगों का एक तरीका है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये गहरी दोस्ती के कितने समय में हुआ है? गहरी दोस्ती ऐसे कह सकते हैं कि 6 महीने पहले से। 6-7 महीने। और इनकी गहरी दोस्ती कब से हुई है? वो फर्स्ट नाइट से हुई है। एक इमोशनली कनेक्टिंग मोमेंट आप दोनों के बीच में क्या था? चंद्रिका और मैं एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। सर एक बात बस। पता है, ये और मेरे विचार इतने मिलते हैं ना, इतने मिलते हैं कि अगर मैं एक फूल भी तोड़ती हूँ ना तो ये मुझे कहता है यार क्यों पाप कर रही है। तो इसको विचारों का मिलना नहीं कहते हैं, इसे फूल तोड़ने से मना किया जा रहा है आपको। हाँ, और वैसे रहा कि पाप करने का, तब तो वैसे जो बाग का माली होता है वो सबसे ज्यादा पाप कर रहा है, हर दिन 100 फूलों को तोड़ देता है। मतलब कुछ भी लॉजिक का लौड़ा लगा देना है। मेरा ये कहना है कि तुम 30 दिन तो काम को दो, फिर 2 दिन छुट्टी बना लो। दीदी पॉडकास्ट में कहते हैं कि 30 दिन तुम किसी काम को दो और 2 दिन छुट्टी लो। अभी दीदी को कौन बताए, अनपढ़ जाहिल गवार को, कि महीने में बस 30 ही दिन होते हैं। इसको समझाओ कि इसका कोई बाप नहीं है जो 2 महीने के 30 दिन को 32 दिन खींच के करेगा और 30 दिन काम करेगा और 2 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी लेगा। और लेकिन हाँ, उसी लाइन में उसी पॉडकास्ट में फिर आगे चल के जब रियलाइज हुआ कि भाई मैंने कुछ गलत बोल दिया तो फिर बोल दिया कि 15 दिन काम करेंगे, फिर बाकी 16 में 17 दिन जाके जॉब भी कर लेंगे। 15 दिन काम करते हैं, 16वें दिन घूमने चलते हैं। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। वाह। उन्होंने आपसे माफी मांगी? हाँ। क्योंकि उन्होंने सैफी को फोन किया, आपने दोनों को बात करवाया, आपने उनको माफ किया? हाँ माफ कर दिया। तो फिर आपके बगल में क्यों नहीं है वो? बिकॉज वो इसलिए नहीं है कि अगर उनको लेकर आएगा तो व्यूज कम आएंगे आपके भी चैनल पे, समझ रहे हैं? उनको लेकर आते हैं, मतलब इनके पति को लेकर आते हैं तो व्यूज कम आएंगे, इसलिए मैंने इसको लेकर आया है, जिससे व्यूज भी आपके चैनल पे आ जाएंगे, मेरे प्रॉफिट के पैसे भी आ जाएंगे और दोनों के बल्ले बल्ले भी हो जाएंगे। फिर क्लिप कट कट के बटेंगे भी, मतलब बिस्कुट का पैकेट फटेगा तो सब में बटेगा। हाँ, ये स्ट्रेटजी है, आप इस चीज को समझिए। मैं बेसिकली स्क्रिप्ट राइटर हूँ, मैं स्क्रिप्ट करता मैंने हूँ। पहले भी आपको बताया, ठीक है। ये स्क्रिप्ट लिखता है। ये स्क्रिप्ट राइटर है और इसकी कुछ स्क्रिप्ट देखते हैं। भाई निकल गया भाई। ये देखो इसके दिमाग में जो वहम था ना, उस वहम का देखो कीड़ा निकला है। क्या है वहम? ब्रांडेड एसी 40,000 रुपए का मिल रहा है। हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई। उसको स्क्रिप्ट बोलना छोड़ दे भाई। इतनी बेहियात तू लिखकर स्क्रिप्टिंग करके और वीडियो क्रिएट किया है ना, इतनी बेकार तो हमारी भोजपुरी फिल्म भी नहीं होती है जिसमें अच्छे सेंस भी होता है। मतलब तेरे वीडियो में लॉजिक वो दूर दूर तक नहीं दिखता है और बाकी बकचोदी तो तेरे करने के लायक है ही।
हर मैसेज में हलाला होगा तेरा, हलाला होगा तेरा, हलाला होगा तेरा। मैं पढ़ पढ़ के परेशान हो गई थी। मैंने इसको पूछा, इनका क्या होता है, इसको भी नहीं पता था। फ्रेंड है, उससे पूछती हलाला क्या होता है। मतलब जो तू मुसलमान ही है ना, कि तुझे हलाला नहीं पसंद है, या फिर तू कन्वर्टेड वाला मुसलमान है जिसे हलाला का मतलब नहीं पता है। नहीं मतलब जो तुम मुसलमान होकर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम हलाला क्या होता है, तो तुम लंड का मुसलमान हो भाई। जो अलग बकचोदी चल रहा है भाई। कि इसने मुझसे पूछा यार बामण की लड़की की कीमत कैसे लग गई। माधव वो मुसलमान है, वो तुम्हारे सब चीज के बारे में जान सकता है कि बावन की लड़की की कीमत कैसे लगती है। और तू जो इतना नौटंकी कर रही है ना, ये रंडे रोना बंद कर दिया कर। मतलब ये अलग अलग पॉडकास्ट में जाती हैं। और वो जो इसका था कि मैं अपने बच्चे की परवरिश के लिए कहीं भी जाकर सो जाऊँ, मैं किसी के साथ भी सोने को तैयार हूँ, पूछा जाएगा पॉडकास्ट में। लेकिन इसकी अलग बकचोदी, जैसे पूछा जाता है कि तुम्हें रिग्रेट है इस बात का, बोल ली है जो नहीं, रिग्रेट नहीं इसे। देख आपने हाल ही में एक स्टेटमेंट बोली थी कि मैं इस हद तक भी जाऊंगी अपने बेटे की परवरिश के लिए। उसके बाद बहुत बैकलैश मिला। वो स्टेटमेंट बोलने के बाद आप रिग्रेट करते हो वो स्टेटमेंट? ना, नहीं, लोगों की सोच पे रिग्रेट करती हूँ। ना कि चौधरी का इसका पति, और वो लोगों कहेंगे कि भाई चौधरी थोड़ी हमने, चौधरी तो किसी और नहीं है। हाँ, आप वापस बोलेंगे वो स्टेटमेंट्स? सर अभी फिलहाल तो मुझे वो स्टेटमेंट्स याद नहीं है। नहीं, 3.5 घंटे का पॉडकास्ट था वो। मैं बोल रहा हूँ ऊपर नीचे हो सकता है, पर थोड़ा वाले का ठीक है। क्वेश्चन था कि अगर यश आपको दुकान नहीं देते तो आप क्या क्या कर सकती हैं। आपको तो आपका बच्चा पालना ही है ना। तो फिर ये बात आई थी कि दुकान क्या होती है। सर मैं वापस से रेडी लगा सकती हूँ, मैं 11 घंटे तक काम कर सकती हूँ, मैं ईंटें तोड़ सकती हूँ, मैं पत्थर बीन सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और जब मेरे पास वो ऐसे मेल्स आते हैं, सारी चीजें आती है, मैंने कहा अगर मुझे लास्ट मेरे पास ये होगा तो मैं अपने बच्चे को भूखा नहीं मरने दूंगी, मैं वो भी करके गुजर जाऊंगी। नहीं 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 दीदी, आपने ये वाली बातें नहीं बोला था। लेकिन मैं अभी आपको दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ, ये इसने कहा था। एक माँ होने के नाते बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता लोग कैसे जज करेंगे। मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना, कर दूंगी। बोलने से पहले वार्निंग दे रही है कि एक औरत होने के नाते मैं इस तरह की बातें नहीं बोल सकती, माँ होने के नाते इस तरह की बातें नहीं बोल सकती। लेकिन फिर भी इन्होंने बोला। इन्हें पता था कि वीडियो कटेगी और कट के वायरल होगी और देन आफ्टर फटेगा जोर से। समझ रहे हो? मतलब पूरा प्री प्लान होता है इनका अपना कंटेंट में। मतलब उस पॉडकास्ट के पास हर पॉडकास्ट में इससे उसके बारे में सवाल किए जाते हैं और हर बार इसके जवाब अलग अलग होते हैं। और रिग्रेट इसको कहीं भी नहीं था। महाराज अलग रंडी वाली आदमी है। फिर लोग कहते गाली, भाई गाली सुनने की तू काम करती है, और बाकी गाली सुनने की भी नहीं, कम इसका काम ही वही है। कुछ भी बोल लेंगे, चल कोई बड़ी बात नहीं है यार। मेरे एक कमिटमेंट की वीडियो जो आपने कहा चंद्रिका कुछ भी कर सकती है अपने बच्चे के लिए, तो एक इस जगह में अपने आप को मेल बता रही हूँ। मैं यश कह रहा हूँ, ठीक है? मैं आपके इंटरव्यू में कहता हूँ कि मैं अपना परिवार पालने के लिए हर हद तक जाऊंगा, हर हद तक करूंगा, चोरी करूंगा, मर्डर करूंगा, डाका डालूंगा, पर मैं अपने परिवार पे आँच नहीं आने दूंगा। यहाँ भी आकर बात पलट ही रही है। मैंने ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे वे में बोला है। अरे बोला तुमने ही है, होशो आवाज में बोला, कोई गांजा नहीं फूक रखा था तो कि तुमने कुछ भी बोल दिया, मुंह से आया और कुछ भी बोल दिया। आपको किसी ने 50 लाख रुपए ऑफर किया था उनके साथ सोने के लिए? बकायदा मेल चेक करवाया था मैंने कहा यार ये मेल आया, एक बार चेक करना। वाकई में? और ये कौन था? बिजनेसमैन था? यस, अच्छा खासा था। अच्छा खासा। आपको मेल का स्क्रीनशॉट भी दे दूंगी। रिसोर्ट दे रहा था, कंडीशन आपकी, सिचुएशन आपकी, प्लेस मेरा। 50 लाख मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ चंद्रिका, बाकी आप बताइए। मतलब इसको कौन 50 लाख रुपए दे रहे भाई, जो भी सोने के लिए? भाई इतना में एप्स्टीन फाइल में से का तो बच्चे आ जाते रियली। मतलब अगर गलत नहीं बोलूं तो इसके अगर 50 लाख रुपए किसी को दिया जाए ना, तो जो जिस मॉडल वगैरह आ जाएगी अच्छी खासी मॉडल, इवेंट जो बड़ा पाव करके कर रही मॉडल, उसको 50 लाख रुपए कोई देने के लिए, मतलब या फिर जो भी बिजनेसमैन इसको बुला रहे थे 50 लाख रुपए देने के लिए, वो फिर अंधे थे या फिर जो उसकी हवस की लेवल जो जानते हो कितना है, उसकी हवस की लेवल नहीं थी। उस पे मुंह पे आके केवल मुतना चाह रहा होगा, वही इसको बुला रहा होगा। 50 लाख रुपया रिसोर्ट, साला
फेंकने का भी हद होता है, लेकिन मैं तो पूरा फेंकने का हद पार कर रखी है दीदी। हाँ, सो बनाती हूँ, क्रिएट करती हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ सर। और दीदी आपने आपको कंटेंट क्रिएटर मत कहो, इन्फ्लुएंसर कहो। कंटेंट क्रिएटर वो होता है जो कंटेंट क्रिएट करता है, आपकी तरह इन्फ्लुएंस होकर कोई चीज क्रिएट नहीं करता है। आप तो इन्फ्लुएंसर हो और इन्फ्लुएंसर ही रहोगी। व्यूज मेरे नाम पे मत कमाओ। मैं जो बोल तो ऐसे रही है जैसे कितनी बड़ी व्यूअरशिप इसके पास है, मतलब कितनी बड़ी टीआरपी इसी के पास है और इसे सबके घर चल रहे हैं। व्यूज मेरे नाम पे मत कमाओ, तेरी माँ चुदाने पे कमाओ। फिर नहीं, इसका जो बच्चा है वो 4-5 साल का है, लेकिन उसको भी नहीं छोड़ा, उस पर व्यूज कर रही है। वीडियो देखो पहले। जब मेरा बच्चा मोबाइल या टीवी कुछ देख रहा होता है ना, मैं 10 बार जाके चेक करती हूँ कुछ गलत तो नहीं देख रहा। मैं अपनी माँ को 10 बार कहती हूँ अगर भगवान ना करे कुछ ऐसा हो गया ना, मैं मार डालूंगी इसको। मैं वो माँ नहीं हूँ जो अपने बच्चे को बचाऊंगी। दीदी वो भी बच्चा है, उसे अभी गलत सही का फर्क नहीं है। वो 10 से 12 साल का होगा तब उसके पास समझ में आती है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, तब उसे कंट्रोल करना ज्यादा सही होता है। लेकिन नहीं, दीदी को तो चाहिए व्यूज, और व्यूज के लिए अपनी माँ चुदा भी देगी। लेकिन सॉरी माँ तो अपने मतलब इस चमन चूतियों को धुरंधर 2 के सीन काट दिए गए थे। भोसड़ी के चाय पे जाके सेट और पानी और कॉफी वगैरह पिलाना या प्लेट वगैरह धोना, उसको शूटिंग नहीं कहलाता है। नहीं, अगर इस बात को लेकर तुमने सीन काटे हैं डायरेक्टर साहब तो कोई दिक्कत नहीं, हम अच्छा करना जानते हैं। मतलब इस चमन चूतियों को लगता है कि इसका सीन काट दिया गया था धुरंधर 1 और धुरंधर 2 से। मतलब इसकी शक्ल देख के लगता है कि इसे कोई उल्लू जैसे एप्लीकेशन पे भी ना इसे कोई फिल्म बनाने के लिए नहीं बुलाएगा। इतनी गंदी शक्ल है बहनचोद की। और अगर ऐसी बात है, मैं और चंद्रिका अपनी खुद मूवी बनाएंगे फिर। हाँ, मतलब ये और चंद्रिका मूवी बनाएंगे, और मूवी का नाम क्या होगा? एक बड़ा बावगढ़ एक प्रेम कथा। जिसमें से हीरो ये होगा, हीरोइन ये होगी और विलेन इसका पति होगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। छोड़ना, नसीब में कुछ क्यों और आपका अच्छा रोल होगा। काटा गया आपके अनुसार? मेरे अनुसार इसीलिए काटा गया क्योंकि मैं चंद्रिका के साथ वीडियोस बना रहा हूँ, उन लोगों को लग गया भाई हिंदू मुस्लिम वाला सीन चल रहा है। मैं तेरे लिए गलत हो गई। और उसमें से इसका सीन काट दिया गया था। भाई सेट पे जाकर किसी को पानी, चाय, बिस्किट, प्लेट वगैरह धोना ये शूट नहीं कहलाता। समझो, ब्लॉग और शूटिंग, फिल्म शूटिंग में अंतर होता है। ब्लॉग जो तुम अपने कैमरा निकालो और कहीं से भी शूट कर लो, तो वो तुम करने गए होगे, लेकिन तुम्हें लगा होगा, मतलब ऐसा तुम्हें लगता है कि तुम फिल्म में शूट हुए होगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। तू मेरे लिए गलत नहीं हुई, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अगर कटा है ना सीन तो पूरा सीन क्रिएट कर देंगे हम दोनों मिलकर। हाँ, वो जो क्या कहते हैं उसको, इनकॉग्निटो मोड वाले लेकिन सीन क्रिएट करना, बिकॉज अब वही देखने की इच्छा है और मेरी डिमांड है। तुम जो कहते हो ना कि मुझे मतलब कि लोगों का जो डिमांड हो तो वही मैं करती हूँ। मेरा डिमांड है कि तू अब पूरी सीन इनकॉग्निटो मोड वाला क्रिएट कर। मैं देखना चाहता हूँ, मैं नहीं, लोग देखना चाहते हैं, तुम्हारी सारे लोग देखना चाहते हैं। और मैं, अगर कोई ऑडियंस है, अगर मेरी कोई वीडियो यहाँ तक देख रही है, तो आप लोग इसको जाकर कमेंट करो कि पूरी वीडियो देखनी है मुझे आपकी इनकॉग्निटो मोड वाली, और क्रिएट करो। और मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, इस देखो, इस खुद इसने कहा है, तब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि तुम क्रिएट करो। मैं भी कमेंट्स पढ़ के ही रील देती हूँ, जैसे कमेंट्स आएंगे वैसी रील देती हूँ। 30 साल की उम्र में 60 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। मतलब दीदी कह रही है कि 30 साल की उम्र में 60 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छी बात है, लेकिन दीदी आपके पास एक्सपीरियंस किस चीज का है? मेंटली, फिजिकली या इकोनॉमिकली? इकोनॉमिकली तो आपके पास है नहीं, क्या क्या बड़ा पॉबिश नहीं। मेंटली आपका हो नहीं सकता, बिकॉज अभी आपका उम्र 30 साल है, और 30 साल का जैसे जैसे आप उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे आप मेंटली मजबूत होंगे, और वैसे वैसे आप मेंटली और भी ज्यादा गेन करता है। मतलब प्रॉब्लम के साथ जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे चीजों को देखता है, समझता है, तब जाके आप होता है। तो आप मेंटली मजबूत नहीं है। बाकी आप फिजिकली, हाँ, वो आप सपोर्ट एक्सपीरियंस ले सकती हैं, बिकॉज अभी आप यंग है तो कुछ भी कर सकती हैं। फिजिकली आप काफी ज्यादा एक्सपीरियंस ले सकती हैं फिजिकली का। 6 मंथ की थी और तब मम्मा एक्सपायर हो चुके थे। पापा ट्रोमा में चले गए। मम्मा के मरने के बाद घर ही नहीं आते थे, अड़ोसी पड़ोसी के पास रह रह के बोला एक अर्चना। मतलब 6 महीने की थी तो इनकी माँ मर गई। इनके बाप ने को ट्रॉमा हो गया माँ के मरने से, तो ये 6 महीने के बाद में इन्हें को किसी ने गोद नहीं लिया। वो पड़ोस वाले लोगों ने इनको पाला पोसा। इतना झूठ तो इतना फेंकता तो डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं है अपने स्पीच में, जितना ये फेंक रखी है। हर पॉडकास्ट में जाएंगी तो यही फेंकती है, हर पॉडकास्ट में।
तो आपने रोजे रखे थे कि नहीं रखे थे? नहीं, मैंने सुबह 5 बजे उठ के कोशिश पूरी करी, पर मैं हार्ट पेशेंट हूँ तो मुझसे नहीं रखा गया, तो मैंने मतलब कि रोजा रखा लेकिन हार्ट पेशेंट का बदनाम दे के अरे हार्ट पेशेंट हो, तो इसकी बीमारी भी अलग है भाई। तुरंत बोलो तुरंत बीमारी आ जाएगी, तुरंत बोलो तुरंत कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, रोना तुरंत। मतलब पूरे मैंने इसका 3-4 पॉडकास्ट देखा है, 3-4 पॉडकास्ट में इसका सबसे ज्यादा अगर लाइन अगर तुम देखोगे, रेप केस हो रहे हैं, रेप केस हो रहे हैं, लड़कियों के हो रहे हैं, बच्चों के हो रहे हैं, 12, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के। भाई जो तू पॉडकास्ट तू अपना देने आई है, तू अपने बारे में बताना। रेप हो रहे हैं, मतलब हर जगह वीडियो व्यूज, हर जगह। और फिर कहते हैं मुझे किसी ने सोच मैं ऊपर रखती हूँ, लंड का सोच ऊपर रखती है, लंड के ऊपर सोच रखती हो तुम हमारा। तो मैं भी लोगों के कमेंट्स पढ़ के ही फिर रील बना रही थी। मैं मोस्टली काम लोगों के कमेंट्स पढ़ के ही करती हूँ। फिर अगर काम करती है दीदी तो एक बात है, अपना चैनल इंस्टाग्राम और वड़ा पाव दोनों बंद कर दे, मैं तुझे बोल रहा हूँ। और मेरे जो भी ऑडियंस देख रहे हैं ना, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जाके आप उनके कमेंट सेक्शन में बताओ कि दीदी आप इन दोनों को बंद करके आराम से रहो, दिमाग खराब हो जाता है आपके कंटेंट देखने से। क्या किसी ब्रांड ने सिंदूर लगाने की भी डिमांड की थी? नहीं लगाया उसने सिंदूर। तो वो जो अब हमें तो वही सिंदूर मैंने लगाया था। हाँ, बट वो किया वो जो है टीका मैंने उसे लगाया, सिंदूर उसने नहीं लगाया। आप वीडियो को पूरा देखो, मैं फिर से कहूंगी आप वीडियो को पूरा जाके देखो, उसने सिंदूर नहीं लगाया। मैं इतना हक किसी को नहीं दे सकती। बट यहाँ पे हाथ लगाने का भी मैंने उसको यहाँ से लेके मैंने उसको वो किया। नहीं, बट वो यहाँ पे हाथ लगाना, क्योंकि मैं भी मैरिड हूँ, अगर कोई यहाँ पे तो हाथ लगाने का सवाल नहीं है कि कोई मेरे सिंदूर पे भी वापस ऐसे वो कर दे। चलिए हुई होगी मुझसे गलती ये चीज की लिए। मतलब ये सिंदूर दीदी कह रही कि वो सिंदूर नहीं लगाई, दीदी सिंदूर आपने अपने बात में सर में लगाया था, वो इसकी वीडियो तुम देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे दीदी पकड़ा गई गलती। अब गलती पकड़ाई तो क्या बोल सकती है, हो सकता है गलतियां हो गई होगी, हमने देखा नहीं। दीदी आपने किया, वो अपने इस तरह से लेके अपने मैन जो कर रहा है, और आपने कहा कि नहीं मेरा वो पति नहीं है, हम ऐसे नहीं कर सकते। भाई यही दिक्कत है हिंदू और मुसलमान में। हिंदू लड़कियां मुसलमान से कुछ भी करवाने को तैयार है, लेकिन एक मुस्लिम लड़की कभी भी हिंदू लड़के से कुछ नहीं करवा सकती, शादी विवाह कुछ नहीं, वो वीडियो तक नहीं बनाएगी हिंदू लड़के के साथ। लेकिन नहीं, हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ कुछ भी करवाने को तैयार है। बकचोदी चल रहा है, पता ही नहीं क्यों बहनचोद ऐसा हो रहा है। सब कुछ वापस ठीक होने के बाद भी आप कुछ और भी कंटेंट दिखा सकते थे ऐसी वीडियोस की जगह। कहीं ना कहीं तो ये हो सकता था कि चलो ठीक है, जो पुरानी चंद्रिका थी वो कुछ अब नया कर रही है, लेकिन फिर से आप वैसे ही रील्स दिखा रहे हो। क्या दिखा है? वड़ा पाव बनाते हुए वापस से दिखा है। मैं डेली जाती हूँ अपने शॉप पे वड़ा पाव बनाने। बहुत ऐसी, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो काम भी कर रही हैं, बिजनेस भी कर रही हैं और इमेज भी बहुत सही लेकर चल रही हैं। मेरी इमेज लोग कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? बदकट्टी करने मतलब कुछ भी बोल देना है मुझसे, कुछ भी मतलब सामने वाले पॉडकास्ट में बैठी है वहीं उसी को लपेट रही है। हाँ, कुछ भी मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में लोग स्वागत की वीडियो मांग देते हैं ब्लॉगर से। सौरभ जोशी का जब वीडियो आया था तो उससे लोग मांग रहे थे कि भाई तू उसकी वीडियो दे। अब स्वागत की वीडियो मांग रहे थे। पूरा बंदा पूरा वीडियो बनाता है, पर डे का वीडियो बनाता है, लेकिन सुहागरात वाले दिन का भी वीडियो मांग रहे थे लोग कि सुहागरात की भी वीडियो दो, तो उसने अपना वीडियो अपलोड करके दे दिया। ऐसा तो नहीं होता ना भाई। लेकिन नहीं, इसे जब बोला है कि करना है तो करना है। मतलब हलाला पे लोग वीडियो मांग रहे थे, हलाला पे वीडियो तुमने दिया नहीं दिया। पता है कि मैं तो वहां पे नहीं जा सकते, उतना गलत नहीं करेंगे, लेकिन हाँ सिंदूर लगाने का वो कर लेंगे मजा। हाँ, वो शादी वाले करना है तो वो कर लेंगे, व्यूज आएंगे, पैसे आएंगे। वहीं जो अटखंड चूती अंडीबाजी वो कर रही है। अगर मैं कहूँ तो मुझे पर्सनली भी बहुत अजीब लगा ये वाला कंटेंट। सब बनाते चंद्रिका ने, आपने ये वीडियो उठाई है, आपने मेरी में बंदरों को खाना खिला रही हूँ, भगवान पूजा कर रही हूँ, वो क्यों नहीं डाली आपने? वो तो करो, वो क्यों नहीं दिखाई आपने? नहीं, वो तो करो, वो तो आप अच्छे लगोगे। अब जैसे ये मतलब कितनी सोते हुए दिखा रही हूँ, उसके पीछे देखो ना, क्या है, कॉमेडी तो दे रही हूँ, वो सब्जी बनाने को बोल रहा है, आप गलती क्यों देख रहे हो? मतलब अभी अगर जाकर तुम इनका कंटेंट देखोगे, वो कंटेंट अलग बकचोदी के लेवल के चल रहे हैं। मतलब पूरा एडल्ट कंटेंट बनाती हैं, और जब कोई एंकर या मतलब पॉडकास्ट पे से सवाल पूछा जाता है तो नहीं, ये गलत नहीं है। अब वो देखो ना जो आपने मतलब आप वो देखो ना जो मैंने बंदर को खाना खिलाया था, मंदिर में जाकर पूजा किया था, वो वीडियो आपको एडल्ट कंटेंट के वीडियो इनके चैनल पे तुमको 100 मिलेंगे, लेकिन अगर उस तरह के कंटेंट का ढूंढने जाओ तो मुश्किल से 10 वीडियो मिलेंगे तुमको,
10 से भी बहुत ज्यादा, मैं 10 वीडियो भी बहुत ज्यादा तरह का बोल दिया हूँ, वो मिलेंगे। मतलब हर जगह बकचोदी कर रही है। आज तो मेरा बच्चा छोटा है, वो नहीं देखता वीडियो, कल से तो वो देखेगा, कल सारी चीजें बहुत। अरे तो कल से देखेगा तो कंटेंट को चेंज करो ना, इम्प्रूव करो ना। काहे बच्चे को अपनी बकचोदी वाली चीजें, रंडीबाजी वाली चीजें दिखा रहे हो, हैं? लेकिन इम्प्रूव करना नहीं, लेकिन पॉडकास्ट करना ज्ञान जितना है, ये बच्ची देखेगा ऐसे हो जाएगा, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हो पाएगा, अरे कुछ तो कर लेंगे, मुझे चिढ़ होती है, मुझे टेंशन। अरे बहनचोद तो कंटेंट चेंज करो ना। और सिंपल सी बात है कि तुम आज कंटेंट जो डाल रही हो, वो कंटेंट एक समय पे तुम्हारी वीडियो को जाएगा और तुम्हारा बेटा देखेगा, तो तुम उसको या फिर एक्सप्लेनेशन दो कि मम्मी आपने तो यही कहोगे कि भाई व्यूज के लिए था बेटा, जिससे इंगेजमेंट बढ़ते थे। सिंपल तो रियलिटी यही कहना हो कि बेटा इससे व्यूज बढ़ते हैं, इंगेजमेंट बढ़ते थे, चैनल पे व्यूज ज्यादा आते थे, यही कहोगे ना। ऐसा तो नहीं कहोगे नहीं बेटा ऐसा नहीं, केवल व्यूज के लिए करते थे, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, केवल फन के लिए करते थे। वो पिताजी तो तुम्हारे वही है, लेकिन दिन में पिता वो थे, रात में भी वही थे, लेकिन रात में कुछ घंटों के लिए पिता तुम्हारे ये बनते थे, ऐसा तो नहीं कहोगे। लेकिन रियलिटी जो है वही बताना होगा ना बच्चों को एट द एंड में। मतलब कि दीदी के पास एक बीमारी है। हम लेडीजों में एक क्वालिटी होती है, वो आदमियों में नहीं होती। एक लेडीजों में एक होती है, मुझे नहीं पता सब में होती है कि नहीं, मेरे अंदर है कि अगर मुझे 2 दिन रोटी नहीं मिलेगी ना, मैं तीसरे दिन खाना ही नहीं खाऊंगी। आदत पड़ गई, भूखे रहने की आदत हो जाती है। मतलब दीदी को बीमारी है कि 2 दिन अगर खाना ना खाए तो तीसरे दिन को भूख नहीं लगता है। मतलब गाइस मतलब कि लड़कियों को से रिक्वेस्ट है कि जो भी अगर लड़कियां देख रही है मेरी वीडियो, वो कमेंट में बताना कि मतलब सच में ऐसा लड़कियों के साथ होता है या फिर बस फेंकने के लिए ये लाइन बोल रखी है ये बंदी। क्या कि मुझे इसके बारे में थोड़ा सा पता नहीं है। मतलब कि 2 दिन अगर खाना नहीं मिला तो तीसरा दिन भूख ही नहीं लगता है। बकचोदी का अलग लेवल होता है इनका यार। गांजा फूक के, गांजा भी नहीं फूकती भाई, बीएस फूकती हैं। बीएस जो होता है ना वो फूक रही है ये। और एट द एंड में दीदी ने पॉडकास्ट में भी बोल दिया कि आपने तो जितना पॉडकास्ट में सबसे ज्यादा काम, मुझे काम करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मतलब दीदी को सबसे ज्यादा काम ही करना है। दीदी को टेंशन होता है तो काम करेंगे, दीदी को किसी ने पेल दिया तो काम करेंगे, दीदी को कंटेंट बन गया तो काम करेंगी, दीदी को कुछ बोल दिया तो काम करेंगे, दीदी को कोई बोल रहा है तो काम करेंगी। मतलब ये दीदी को करना काम ही है। मतलब ये दीदी के इतना काम करने के बाद जो भी ना अपने गली के पीछे वाले गली के भी ना अमीर लोगों के बीच में नहीं बैठ पा रही है। जानते हो क्यों? क्योंकि काम ही नहीं कर रही है दीदी, केवल काम बोल रही है, काम बोल रही है लेकिन काम कर नहीं रही है। समझो इस बात। चंद्रिका, हमारी जितनी भी बात हुई मुझे लगता है उसमें 50% तो आप ये बोल रहे हो कि मुझे बस काम करना है, मैं पूरा दिन काम करना चाहती हूँ, मैं काम करती रही हूँ, काम कर रही हूँ।